हे गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक बच्चा मेहनत और लगन से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की ट्राई करता है। एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह एक लड़का पर्सिबल रहता था जिसके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। वो अपनी आंटी के साथ रहा करता था। उसे गेम्स खेलने का बहुत शौक था और एक गेम जो वो अक्सर खेला करता था उसका नेम था ऑसिस। ऑसिस खेलने में रियल गेम लगती थी। उस गेम में कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं और अपने खोए हुए बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना होता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत सी डेंजरस क्रिएचर का सामना करना पड़ता है। उस गेम के ओनर का नेम हॉलीडे होता है, जो मरने से पहले ये कहता है कि इस गेम में एक ईस्टर एग छुपा हुआ है। जो वो ढूंढेगा उसे इस गेम का ओनर बना दिया जाएगा। मगर वो एग ढूंढना आसान नहीं। वो एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है जिसको 3 कीज लगती हैं। जिसके पास वो तीनों चाबियां होंगी सिर्फ वो ईस्टर एग पा सकता है। पहली चाबी के लिए एक रेस जीतना होती है जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, मगर आज तक उसे कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया होता है। IOI नेम की एक कंपनी भी इस रेस में हिस्सा लेती है, जिसके ओनर ये चाहते थे कि वो किसी तरह ऑसिस गेम का मालिक बन जाए। रेस स्टार्ट होने लगती है और पार्सिबल पहले चैलेंज के लिए अपनी कार में बैठ जाता है। उसके साथ एक फीमेल ड्राइवर भी होती है। रेस स्टार्ट होती है तो बहुत सी कार्स एक दूसरे में टकराने लगती हैं। बहुत से ड्राइवर रेस हार जाते हैं। रेस में और भी बहुत सी हर्डल्स होती हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, मगर पार्सिबल हर हर्डल बहुत अच्छे से पार कर लेता है। वो जीतने ही वाला होता है कि उसके सामने एक गोरिल्ला आ जाता है और उसकी गाड़ी तबाह कर देता है। उसके बिल्कुल साथ ही वो लड़की भी होती है जो मौत के मुंह में जा रही होती है, मगर पार्सिबल उसका हाथ पकड़ के उसकी जान बचा लेता है और लड़की अपनी आंखों से मौत को देखती है। फिर पारसी और लड़की लैब में जाते हैं ताकि उन्हें रेस जीतने का कोई हिंट मिल सके, क्योंकि रेस तो आज तक कोई जीता नहीं होता। ढूंढने पर आखिर पार्सिबल को एक हिंट मिल ही जाता है, जो कुछ यूं होता है कि रेस जब स्टार्ट होती है सब आगे निकल जाते हैं, कोई पीछे नहीं रहता है। पारसी सोचता है कोई पीछे आखिर क्यों नहीं जाता, और जब रेस स्टार्ट होती है तो इस हिंट को यूज करके वो आगे जाने की बजाय पीछे चला जाता है। पीछे से एक रास्ता ओपन होता है और पार्सिबल फौरन फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। वहां उसे हॉलीडे का कैरेक्टर नजर आता है, जो उसे पहला चैलेंज कंप्लीट करने पर पहली चाबी दे देता है। पार्सिबल रेस को जीत जाता है, मगर दूसरा ग्रुप जो IOI का होता है उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और आखिर उसका ओनर खुद गेम में आ जाता है और उधर पार्सिबल की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इधर पार्सिबल अपने दोबारा चैलेंज कंप्लीट करने के लिए हिंट तलाश कर रहा होता है, और वो ये होता है कि ऐसा क्रिएटर जो अपनी क्रिएशन से नफरत करता हो और वो अपनी की हुई चीजों पर अफसोस करता हो। अब गेम में पार्सिबल अपनी दोस्त के साथ हिंट ढूंढने के लिए नाइट क्लब जाता है। वहाँ उनकी अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है और वो दोस्तों को अपना रियल नेम भी बता देता है। ये बात IOI का एक और कैरेक्टर सुन लेता है और ये सब इन्फो अपने बॉस को सेंड कर देता है। देखते ही देखते उन पर सोल्जर अटैक करने लगते हैं। पार्सिबल और उसके साथी सबका डट के मुकाबला करते हैं, मगर वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। तब पार्सिबल को अपनी एक पावर यूज करना पड़ती है। उसके पास एक रूबी क्यूब होता है जिसकी मदद से वो टाइम को 60 सेकंड पीछे कर सकता है। वो इसका अच्छे से यूज करता है और टाइम को 60 सेकंड पीछे करके वहाँ से निकल जाता है। फिर उसकी दोस्त उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि ये हमला जरूर IOI की कंपनी के ओनर ने करवाया होगा। वो जब चाहे गेम में चेंजिंग्स कर सकते हैं और उसने ये गेम जीतने की खातिर अपने फादर को खो दिया होता है। अब किसी सूरत हम उसको जीतने नहीं दे सकते हैं। फिर जब पार्सिबल दोबारा गेम में एंटर होने लगता है तो IOI कंपनी के ओनर का उसे मैसेज आता है कि वो उसे मिलना चाहता है। जैसे ही वो गेम के जरिए उससे मिलता है, वो ओनर इसे उसकी कंपनी ज्वाइन करने की ऑफर देता है, जिसे पार्सिबल आराम से रिजेक्ट कर देता है। वो ओनर इसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसी वक्त पार्सिबल की नजर ओनर की चेयर पर पड़ती है, जहाँ उसका ID और पासवर्ड लिखा हुआ होता है। वो उसे अच्छे से याद कर लेता है। उसी वक्त उस पर अटैक होता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है।
जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक औरत बैठी होती है जो कोई और नहीं बल्कि वो ही होती है जो गेम में उसकी साथी होती है। वो लड़की उसे दूसरे हिंट के बारे में बताती है कि हॉलीडे जो कि गेम का ऑनर होता है उसने सारी जिंदगी डेट नहीं की होती है। तभी वो डिस्कशन करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हॉलीडे पहली दफा लड़की के साथ मिलने गया होता है। उधर उन्हें एक बूढ़ी चुड़ैल मिलती है जो कि पार्सिबल के दोस्तों को मारना चाहती है। वो उन्हें स्टैप करने की ट्राई करती है और साथ साथ उन्हें एक ऐसे पजल में भी भेज देती है जहां से बचना बहुत मुश्किल होता है, मगर पार्सिबल और उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। उसी वक्त वो ऐसी जगह पर आते हैं जहां एक और लड़की को तंग किया जा रहा होता है। पार्सिबल की दोस्त जान की बाजी लगा के उसे भी बचा लेती है। अब दूसरा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका होता है और वो हॉलीडे उन्हें दूसरी चाबी भी दे देता है। अब जब पार्सिबल और उसकी दोस्त रियल वर्ल्ड में तीसरा चैलेंज सॉल्व करने के लिए हिंट तलाश कर रहे होते हैं तो फौरन उन पर रियल वर्ल्ड में अटैक हो जाता है। ये अटैक IOI कंपनी वालों ने किया हुआ होता है, मगर पार्सिबल के दोस्त उसे मिलने आ जाते हैं और रियल वर्ल्ड में सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सब पार्सिबल को बचाने के लिए खुद को IOI कंपनी के हवाले कर देते हैं। पार्सिबल भी बहुत तेज होता है, उसे कंपनी का ID और पासवर्ड याद होता है, इसलिए वो पासवर्ड लगा के अपने सब दोस्तों को चुरा लेता है। अब कंपनी के ओनर की बहुत कोशिश होती है कि तीसरा चैलेंज वो कंप्लीट करे। सख्त मेहनत करके वो तीसरा हिंट ढूंढ ही निकालते हैं और उसे सॉल्व करने के लिए अपने इर्द गिर्द एक पूरी शील्ड बना लेते हैं जिसके अंदर उसकी कंपनी के सारे गेमर्स होते हैं। इधर पार्सिबल अकेला होता है। पार्सिबल भी चैलेंज कंप्लीट कर लेता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है, मगर आगे एक बहुत बड़ी शील्ड होती है और उसके अंदर बहुत सारे गेमर होते हैं। अब की बार पार्सिबल लाइव आता है और अपने तमाम गेमर की मदद मांगता है क्योंकि वो फेमस होते हैं और पहले दोनों चैलेंज उसी ने कंप्लीट किए हुए होते हैं, तो वो समझता है कि शायद बहुत से लोग उसकी हेल्प करें, मगर उसकी हेल्प को कोई भी नहीं आता है जिससे उसको काफी दुख होता है। वो वहाँ ओनर अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। कुछ ही देर में सारे गेमर जिनको पार्सिबल ने मदद के लिए बुलाया हुआ होता है आ जाते हैं। उधर पार्सिबल की दोस्त दिमाग लगा के वो शील्ड भी किसी तरह हटा देती है ताकि सब गेमर्स अंदर जा सके। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ पार्सिबल के गेमर होते हैं और एक तरफ IOI के गेमर्स होते हैं। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि पार्सिबल मौका देख के अपनी दोस्त के साथ वहां से निकल जाता है क्योंकि उन्होंने तीसरी की हासिल करनी होती है। ओनर उन पर एक डॉल भेजता है जो कि बहुत फुर्ती से एक एक गेमर को मारने लगती है और रियल लाइफ में आउट होने लगते हैं। ओनर खुद एक बहुत ही बड़े जेंट गॉडजिला में कन्वर्ट हो जाता है। पार्सिबल का एक दोस्त भी जेंट में कन्वर्ट होता है और उसका मुकाबला करता है। वो स्वर्ड लेके उसके गले में दे मारते हैं जिससे गॉडजिला की आधी पावर चली जाती है, मगर उसी लम्हे गॉडजिला अपनी पावर यूज करके पार्सिबल के दोस्त को गेम से आउट कर देता है। अब की बार वो पार्सिबल की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर पार्सिबल का दूसरा दोस्त उस गॉडजिला पर अटैक कर देता है। ये सारे वो ही दोस्त होते हैं जिनको पार्सिबल ने भगाया हुआ होता है। आधी पावर्स पुराने दोस्तों ने खत्म की होती है और न्यू पावर गॉडजिला की आधी पावर्स को खत्म करके उसे मार गिराता है, मगर ओनर अभी भी जिंदा होता है। अब रियल वर्ल्ड में ओनर हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह पार्सिबल की टीम को हराया जा सके। पार्सिबल की वाली बिल्डिंग के अंदर आना चाहता है जहां लास्ट की होती है, तो उसका दोस्त एक ब्रिज बना लेता है जिससे उसका रास्ता और भी आसान हो जाता है। जब बिल्डिंग के अंदर आता है तो उसे वहाँ बहुत से ऑनर के सोल्जर्स नजर आते हैं। वो अपनी एक खास पावर यूज करके सबको खत्म कर देता है। लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ता है तो वहाँ एक सोल्जर यही गेम खेल रहा होता है। जैसे ही वो कंप्लीट करता है गायब हो जाता है। पार्सिबल इसे ये अंदाजा लगाता है कि ये गेम वो नहीं विन कर सकता जो इसे कंप्लीट करे, बल्कि वो विन कर सकता है जो इसे अच्छे से खेले। वो जैसे ही इसे खेलना स्टार्ट करता है वहाँ लास्ट बला आ जाती है और उसके साथ ओनर भी होता है। वो एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे वहाँ पर मौजूद सब गेमर्स एंड हो जाते हैं। रियल वर्ल्ड में जब ओनर स्कोर बोर्ड की तरफ आता है तो सबके स्कोर 0 हो चुके होते हैं। वो ये देख के बहुत खुश होता है कि अचानक पार्सिबल का नेम सबसे टॉप पर आ जाता है। एक्चुअल में पार्सिबल मरा नहीं था क्योंकि उसके पास एक कॉइन होता है जिससे वो सिर्फ एक बार अपनी एक लाइफ गेन कर सकता है।
वो अपने दिमाग से उसका परफेक्ट यूज करता है। उसी वक्त हॉलीडे उसके सामने उसको तीसरी चाबी देने के लिए पहुंच जाता है, मगर रियल वर्ल्ड में उसे की रिसीव करने से रोका जा रहा होता है। कंपनी के लोग बार बार अटैक कर रहे होते हैं, मगर पार्सिबल की रिसीव कर ही लेता है। अब उसके पास तीनों कीज होती हैं। वो जाता है और तीनों कीज अपनी अपनी जगह पर लगा देता है, जिससे डोर ओपन हो जाता है। वो बहुत ही प्यारी जगह होती है जहाँ ईस्टर एग चमक रहा होता है। आखिरकार पार्सिबल को उसकी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है। उसे बस एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके ईस्टर एग लेना होता है, मगर ओनर अभी भी जिंदा होता है और पार्सिबल को रियल वर्ल्ड में मारने आ रहा होता है। जैसे ही पार्सिबल ईस्टर एग रिसीव करता है, ओनर भी वहां गन लेके पहुंच जाता है। पार्सिबल के हाथ में ईस्टर एग देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे शूट ही करने लगता है कि वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती। पार्सिबल और उसकी टीम खुशी खुशी बाहर आती है तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। साथ ही उन्हें इस गेम का ओनर भी बना दिया जाता है और बहुत सा पैसा भी दिया जाता है, जिससे वो और उसकी टीम अपनी बाकी की लाइफ हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। सो गाइस, ये थी आज की मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।